Good morning, all of you. Welcome. Uh, this is the second part of trigonometry. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट बताया था ट्रिग्नोमेट्री का और बेसिक चीज़ें उसमें क्लियर करी थी कि किस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोड़, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉस का रिवर्स क्या होता है, टेन का रिवर्स क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें। इस पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, इस पार्ट में हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर। 3 आइडेंटिटीज़, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं। अगर इन द केस आप 11th क्लास में चॉइस होती है बच्चों के पास मैथ्स लेना है, आर्ट्स या कॉमर्स, अगर आप मैथ्स लेते हो तो नॉन मेडिकल के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आगे तक मिलेगा। अप टू ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स लेवल तक आपको ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ आपको मिलेगा। ओके, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपस में रिलेशन हैं, वो मैं आपको आज प्रूफ इनका देने जा रही हूँ। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपस में रिलेशन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपस में रिलेटेड हैं। बस आपको याद, इनको ना हम 3 तरीके से और लिख सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है जिस तरीके से हम इनको याद ही करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन बेटा जी, हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, मुझे चीज़ पता है, जब यहाँ चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, इधर लेके जाएंगे तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखनी है आपको ये चीज़ें, ठीक है। और देखो जी, जब आप रूट हटाओगे, जैसे यहाँ से रूट हट गया तो यहाँ पे तो अंडर रूट लग जाएगा ना, सॉरी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। आपको यही चीज़ें याद रखनी। अब हम ना सबसे पहले इसी का प्रूफ करते हैं। देखो, सबसे पहला जो ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता मैं चुकी थी, ये तो आपको हर जगह मतलब याद ही रखना है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है कि ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है और ये टेन थीटा होता है। ये तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आप अपना एक ट्राइंगल बनाएंगे। बेटा जी, एक चीज़ मैं आपको पहली वीडियो में बताना भूल गई थी कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ये ओनली एंड ओनली आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है, बट ये इक्विलेटरल नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको आइसोसेलेस मिलेगा। परपेंडिकुलर बेस का जो साइड होएंगी वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिल सकती हैं, पर हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज डिफरेंट और लॉन्गेस्ट साइड मानी जाती है राइट एंगल ट्राइंगल की। और ये स्केलन भी हो सकता है, बट ये इक्विलेटरल नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ याद रखनी है। जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आई रिपीट, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो हमारा आइसोसेलेस और स्केलन की प्रॉपर्टी को कवर करता है, ठीक है, बट इक्विलेटरल वो नहीं होता है। चलिए, मुझे क्या पता है, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा। ओके, पी ये है हमारा, एच ये है हमारा, बी ये है हमारा। पी अपॉन एच मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख पा रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। चलिए, ये वैल्यूज़ को आप इस आइडेंटिटी में पुट कीजिए। क्लियर सी बात है भैया, ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना। अभी हमें नहीं पता कि 1 होता है नहीं होता। भाई हमें तो आइडेंटिटी दे दी, हमें ये थोड़ा ना पता है कि ये होता ही होता है। ठीक है जी, चलो अब क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर अलग, ए सी का स्क्वायर अलग, बी सी का स्क्वायर अलग, ए सी का स्क्वायर अलग। एलसीएम ले लेते हैं तो ए सी का स्क्वायर नीचे कॉमन, ऊपर क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बेटा जी, अब यहाँ आप अटक जाओगे आके, आप क्या सोचोगे, भैया
ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर मैं कैसे इसको सॉल्व करूं भाई, मैं कैसे इसको ए बी और बी सी के स्क्वायर को मैं कैसे ए सी बनाऊं। बेटा आपने कभी 10th क्लास में ही और 9th क्लास में भी थ्योरम आती है पीजीटी थ्योरम, जिसको आप बोलते हैं अपनी सिंपल सी भाषा में पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाइएगा, इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी ही है बेटा जी। तो पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये भी ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही वेरी करती है। इसका मतलब ये कहती है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। मतलब अब मेरे पास ये है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यही है, इसको मैं नहीं लिख सकती ए सी का स्क्वायर अपॉन, और अपॉन में तो ए सी का स्क्वायर चल ही रहा है, तो कट के क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है जो ये मेरी चीज़ 1 के इक्वल है ये एकदम करेक्ट है। इसका मतलब यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। ओके, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे पोज दूँगी। नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की आइडेंटिटीज़ का, उसमें मैं इसका प्रूफ और इसका प्रूफ आपको दूंगी। यहाँ तो मैंने सबसे पहले बेसिक बताया, अब आपको पता चल चुका है कि हाँ जी हम इस आइडेंटिटीज़ को इन तरीके से भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इस आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक्स स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा 1 - sec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, या फिर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सॉल्व हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। सेकंड पार्ट में आपको पीजीटी मैंने बता दिया, जिस थ्योरम का हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इनको इक्वल ला देते हैं। पीजीटी भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज़ होती है। और आपको मैंने एक चीज़ ये बताई है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हम लेते हैं, या तो वो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी वेरी करेगा या फिर वो स्केलन की प्रॉपर्टीज़ वेरी करेगा। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ वेरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, अब थर्ड पार्ट मेरा इन दो आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करके दिखाने का होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1, जो 10th क्लास में कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो ट्राई करेंगे। ओके, जब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।